किताब मुकद्दस में से यशु के 14वें बाब की तिलावत और वो हिस्से जिनको कनान के मुल्क में बनी इसराइल ने मिरास के तौर पर पाया और जिनको अलीजर काहिन और नून के बेटे यशु और बनी इसराइल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों ने उनको तकसीम किया, ये हैं। उनकी मिरास कुरस से दी गई, जैसा खुदावंद ने 9.5 कबीलों के हक में मूसा को हुक्म दिया था, क्योंकि मूसा ने यरदन के उस पार 2.5 कबीलों की मिरास उनको दे दी थी। पर उसने लावियों को उनके दरमियान कुछ मिरास नहीं दी, क्योंकि बनी यूसुफ के 2 कबीले थे, मनस्सी और इफ्राइम। सो लावियों को उस मुल्क में कुछ हिस्सा ना मिला, सिवा शहरों के जो उनके रहने के लिए थे और उनकी नवाही के जो उनके चौपायों और माल के लिए थी। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने किया और मुल्क को बांट लिया। तब बनी यहूदा जिलजाल में यीशु के पास आए और किन्जी यूफना के बेटे कालब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावंद ने मर्द खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादिश बरने में क्या कहा था। जब खुदावंद के बंदा मूसा ने कादिश बरने से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 वर्ष का था और मैंने उसको वही खबर ला कर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला दिया, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवी की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मिरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवी की है। और अब देख, जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही, तब से इन 45 वर्षों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 वर्ष का हूँ और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज़ किया था मुझको दे दे, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहाँ बसते हैं और वहाँ के शहर बड़े और फसीलदार हैं। ये मुमकिन है कि खुदावंद मेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कॉल के मुताबिक निकाल दूं। तब यीशु ने यूफना के बेटे कालब को दुआ दी और उसको हबरून मिरास के तौर पर दे दिया। सो हबरून उस वक्त से आज तक किन्जी यूफना के बेटे कालब की मिरास है, इसलिए कि उसने खुदावंद इसराइल के खुदा की पूरी पैरवी की। और अगले वक्त में हबरून का नाम करीत अरबा था और वो अरबा अनाकीम में सबसे बड़ा आदमी था और उस मुल्क को जंग से फरागत मिली। आमीन।